मेरा नाम अरविंद सैनी है और मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूं और मैं जो हमारा एक संगठन है मधु क्रांति बी फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी, मैं उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। सर, आज जो यहाँ पर आप लोग, आपके जो भी आला अधिकारी हैं, वो लोग सभी मीटिंग रख रहे हैं आपके हित के लिए ही, कहीं ना कहीं वो लोग बातें भी कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या कुछ समस्याएं आती हैं, मैं जानना ही चाहूंगी। देखिए, मधुमक्खी पालन हमारे देश में बड़े स्तर पर हो रहा है क्योंकि किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार ने एक अभियान चला रखा है कि 2024 तक प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा कि किसान की आमदनी दोगुनी की जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में एक मधुमक्खी पालन का भी एक कार्य है जो हम किसान लोग हैं, खेती किसानी के साथ साथ मधुमक्खी पालन हम अपना करता रहे। लेकिन मधुमक्खी पालन में बहुत समस्याएं आज की तारीख में आ रहे हैं। हम लोग आज नेशनल बी बोर्ड में आए थे। हमारा जो राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड है, किसान कृषि मंत्रालय ने हमारा बोर्ड बना रखा है, लेकिन वो एक उदासीन बोर्ड है। हमारा क्या है, एक तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का इशू है, मधुमक्खी पालकों का वहाँ पर रजिस्ट्रेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज है, हम पोलिनेशन भत्ते की मांग को लेकर आए थे क्योंकि मधुमक्खियां हमारा जो पूरे देश की कृषि की पैदावार होती है उसमें 25 से 30% की बढ़ोतरी करती है हमारे किसानों की। तो मधुमक्खियों में हम पोलिनेशन भत्ते के लिए नेशनल बी बोर्ड में आए थे कि हमारी मांग को आगे सरकार तक पहुंचाया जाए। तीसरी चीज ये है कि आज की तारीख में मधुमक्खियां पेस्टिसाइड का जो खेतों में स्प्रे कर रहे हैं किसान अज्ञानता के कारण, मतलब जब मधुमक्खियां फूलों पर बैठती हैं तो मधुमक्खियां हमारी मारी जा रही हैं। बरसात में हमारे बॉक्स डूब जाते हैं, गाड़ी पलट जाती है, कहीं आग में जल जाते हैं। उसकी तरफ कोई सरकार ध्यान दे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारी यहाँ मीटिंग, हमारे जो देश के शहद के निर्यातक हैं हमसे शहद लेते हैं और हमारे जो ट्रेडर भाई हैं उन सभी को हम एक साथ, हमारी दूसरी मीटिंग यहाँ पर थी कि शहद हमारे यहाँ से निर्यात होता है यूएसए के लिए, जो सरसों का जमा हुआ शहद होता है, तो उस निर्यात के संबंध में हमारी उनके साथ मीटिंग हो रही है। हमारी जो प्रोसेसिंग कई महीने से बंद है कि उसको ओपन किया जाए। सभी हम लोग उस चीज पर सहमति बना रहे हैं और बी कीपर को एक अच्छा रेट मिले जिससे मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों का जीवन सुख और समृद्ध हो सके। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है, हमारे देश का जितने भी उपभोक्ता हैं उनको एक भ्रांति फैला रखी है कुछ कंपनियों ने कि शहद बिल्कुल एक लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, शहद जो जमा हुआ होता है वो सभी शहद जमते हैं और जमा हुआ शहद असली होता है। अच्छा। हाँ जी, सरसों का शहद है कि कुछ मैंने देखा है जी कंपनीज वाले हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, हम भी नहीं लेंगे। उनका कहना है कि जो तैरता है वो नहीं, हमारे पास यहाँ पे कोई सैंपल नहीं है। मस्टर्ड का जो क्रॉप होती है हमारी सरसों की, देश के अंदर सब वो लेके आ रहे हैं सरसों। हाँ, दिखा रहे हैं। सरसों का शहद निकलने के तीन दिन में जम जाता है। जी दिखा दीजिए। शहद क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इन दो चीजों का मिश्रण होता है जब मधुमक्खी फूलों से लेके आती है। और वो निकलने के बाद उसके फ्रुक्टोज और ग्लूकोज की रेशो के ऊपर निर्भर करता है कि शहद जमा हुआ है, और जमा हुआ शहद ही असली होता है। हमारे देश के लोग जमे हुए शहद को नकली मानते हैं, वो इसलिए नहीं खाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां केवल शहद को अपने प्लांट में ले जाकर के इतना गर्म कर देती है, उसके गुण खत्म हो जाते हैं।